स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कल से हमारे देश के अंदर ऑलरेडी जो 3 नया क्रिमिनल कानून है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन देखिए क्या है कि इसको ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स, यहाँ पर जो ऑफिसर्स हो गए, जुडिशियल सिस्टम हो गया, उन सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर उसमें कई खामियां निकलेंगी, इश्यूज आएंगे, उसमें कुछ सुधार होगा। लेकिन जब भी हम किसी क्राइम की बात करते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हुआ है, तो कहीं पर कोई भी जो क्राइम होता है, आपने देखा होगा, उसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है आपका FIR, कि FIR दर्ज कराया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके। लेकिन यहां पर FIR दर्ज कराने के लिए जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा नए वाले कानून के अंदर, और अच्छा बदलाव हुआ है वो मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी केस रजिस्टर करना है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आई थिंक कि हर एक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता था कि इस वीडियो में बनाऊं, क्योंकि कल ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने बनाए थे, वो मैंने आपको समझाया था कि यहां पर जो 3 नया कानून है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि कल इसको लेकर काफी डिस्कशन हुआ है कि देश में पहला जो FIR है नए वाले कानून के तहत वो कहां पर रजिस्टर किया गया। कुछ लोगों का कहना था कि दिल्ली में किया गया, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो नया GS फाउंडेशन बैच है, जो कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये आप ले सकते हैं। देखिए यहां पर फायदा यह है कि कल तक 3 जुलाई तक आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लेते हो तो आप इसको ले सकेंगे, और यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सके हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पर जो 3 नया कानून है उसका नाम क्या है। देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हमेशा आदत है IPC बोलने की, CRPC बोलने की, लेकिन यहां पर जो IPC है, इंडियन पीनल कोड 1860 का, यह बदलकर हो गया है भारतीय न्याय संहिता। यह ध्यान रखिएगा, BNS। और देखिए इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे। IPC के अंदर टोटल 511 सेक्शन है। इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव थे, जरूरत नहीं थी, बहुत लंबे समय से ब्रिटिशर्स टाइम से चलते आ रहे थे, तो इनको अब छोटा करके सिर्फ 358 सेक्शंस में कर दिया गया है। दूसरा जो CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, इसको बदलकर कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और देखिए इसमें सेक्शंस बड़े हैं, 484 सेक्शंस हुआ करता था CRPC में, अब इसमें नए वाले में 531 सेक्शंस हैं। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बदलकर हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और देखिए इसके अंदर 166 सेक्शंस हुआ करते थे और ये बढ़कर हो गया है 170 सेक्शंस। अब मैं आता हूं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर क्या है ना कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके बारे में बताने के लिए, और कहा कि देखिए जो पूरा प्रोसेस है यहां पर, जो रेलेवेंट टेक्निकल एस्पेक्ट है नए क्रिमिनल लॉज का, इसको पूरा एप्लीकेबल होने में लगभग 3-4 साल लग सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहां पर काफी इश्यूज आ सकते हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब मैसिव है ये, इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यहां पर एक बात बोली कि जो नया वाला कानून आया है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों को जल्द से जल्द यहां पर जस्टिस मिल सके। और देखिए यहां पर अमित शाह जी का ये कहना था, जिस दिन से FIR दर्ज कराई गई है, जब से पहली FIR दर्ज कराई गई है, तब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हो, और 3 साल के अंदर अंदर आपका जो पूरा केस है वो खत्म किया जाएगा। देखिए अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आप समझिए नीचे के लेवल पर, लोअर कोर्ट में ही केसेस कई बार 8-10 साल 15 साल चल जाते हैं, लेकिन अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कराने से लेकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हो तो जो प्रोसेस बनाया गया है वो इस हिसाब से है कि 3 साल के अंदर अंदर आपका पूरा केस डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो एक प्रकार से यहां पर उनका यह कहना है कि यहां पर जो जस्टिस है उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है,
अब यहां पर हम समझेंगे कि आखिरकार जो केस रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो है क्या। यहां पर लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये पुराना वाला सिस्टम है और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये नया वाला सिस्टम है। देखिए ऑलमोस्ट इसमें काफी चीजें सिमिलर हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम पूरा ही बदल गया, लेकिन हां इसमें कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। जैसे कि मान लो अगर कहीं पर कोई क्राइम होता है, मान लो आपको कंप्लेनेंट हो, आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो मान लीजिए आप कहीं सड़क पर हैं, कहीं किसी जगह पर हैं जहां पर क्राइम हुआ है, तो आप या तो कॉल करोगे या तो नजदीक के पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, ये दोनों में सेम है। फिर दूसरा है यहां पर जब आप पुलिस के पास जाते हो या फिर पुलिस आपके पास आती है, तो यहां पर जो डेली डायरी होती है उनके पास, उसमें वो कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं। देखिए ये एफआईआर नहीं है, वो जस्ट एक डायरी होती है उनकी डेली, उसमें उसके बारे में मेंशन करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, जो कंप्लेनेंट है, जैसे कि आपने अगर कंप्लेन किया तो आप एक रिटन स्टेटमेंट दोगे पुलिस को। तो यहां पर भी दोनों चीजें सेम है, लेकिन जो नया वाला कानून है इसके अंदर देखिए एडिशनल एक चीज की गई है और वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। यहां पर ये बोला गया है कि जो पुलिस है वो आपका वीडियो स्टेटमेंट भी लेगी। मतलब जो रिटन स्टेटमेंट है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपसे, मतलब उनके पास मोबाइल होगा पुलिस के पास, वो आपका वीडियो स्टेटमेंट लेगी और आपको उसमें बताना होगा कि ये चीजें हुई हैं पूरी। और अल्टीमेटली वो जो वीडियो है वो पुलिस सॉफ्टवेयर के अंदर तुरंत इमीडिएट बेसिस पर उसको अपलोड कर देगी। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसके बाद ये करने के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस स्टार्ट करेगी, क्राइम स्पॉट पर यहां पर जाएगी। तो वो तो देखिए दोनों में सेम होगा, अगेन वो चीज तो फॉलो करना होगा। नेक्स्ट यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नॉर्मली क्या होता था अभी तक, जब पुलिस क्राइम सीन पर जाती थी तो पुलिस क्या करती थी, फोटोज लेती थी और यहां पर जो विटनेसेस हैं वहां पर, मान लो कहीं पर कोई गोली चली है तो आसपास कोई विटनेस होंगे ना, उनसे वहां पर उनसे पूछताछ करती थी, विटनेस का स्टेटमेंट लेती थी। अब क्या है यहां पर अगेन जो पुलिस है उनको क्या करना होगा, वीडियोस का रिकॉर्डिंग करना होगा। यहां पर जो रेलेवेंट आइटम्स हैं, जो क्राइम सीन है वहां का प्रॉपर जो वीडियो है वो लेना होगा और जो विटनेस का भी स्टेटमेंट है उसको भी वीडियो में रिकॉर्ड करना होगा और इसको ई प्रमाण ऐप के ऊपर अपलोड करना होगा। तो ये जो नया वाला एलिमेंट है इसको इंसर्ट किया गया है और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद क्या होगा, जब यहां पर विटनेस का स्टेटमेंट, क्राइम सीन पर पुलिस जाकर उसकी तहकीकात कर ली, तब यहां पर एक और चीज होता है, कई बार किसी केस में हॉस्पिटल का भी चक्कर लगता है। मान लो यहां पर कोई पर्सन है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उनसे जाकर पूछताछ करना, डॉक्टर से यहां पर जो मेडिको लीगल केस है उसके बारे में जानकारी ले लेना। फिर इसके साथ ये दोनों में सेम है, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस जो है वो यहां पर डॉक्टर्स का स्टेटमेंट लेगी, ब्लड स्टेन, क्लोथ्स, बुलेट्स, इस तरह के जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करेगी और साथ ही साथ डिजिटल फॉर्म में भी उसको रखेगी। पहले ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होता था, मतलब मान लो अगर कोई चद्दर वगैरह है जहां पर ब्लड स्टेन वगैरह लगा है, वहां पर खून हुआ है, तो वहां पर उसका डिजिटल फॉर्म में भी उसको फोटो खींच के रख लेगी। और साथ ही साथ अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पर जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज करेगी अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। तो जो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है उसके बेसिस पर जो नया वाला कानून आया उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, चाहे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, तो जितने भी नए कानून हैं उसके अंदर जो सेक्शंस हैं नए वाले, उसके तहत जो एफआईआर है वो फाइनली दर्ज किया जाएगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक क्या होता था कि जो कंप्लेनेंट है, जैसे मान लो मैंने कंप्लेन किया तो मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती थी और इसकी वजह से आगे चलकर इश्यूज हो जाता था, कई बार भेदभाव देखने को मिलता था। पुलिस कई बार हो सकता है कि गलत तरीके से उसको कहीं साइड कर दे और आपके पास कोई एविडेंस है नहीं। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो आपको दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आगे से कि यहां पर जब भी एफआईआर होगा तो जो कंप्लेनेंट है उसको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो केस रजिस्टर किया जाएगा नए वाले सिस्टम में उसका एक एक प्रोसीजर क्या है। खैर अब क्वेश्चन ये है कि देश में पहला जो एफआईआर दर्ज किया गया है नए वाले कानून के तहत वो कहां पर किया गया। देखो मंडे को, क्योंकि ये रात 12 बजे मंडे को ये आपका इंप्लीमेंट हो गया था कल से ही, तो यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सबसे पहले खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, 19 साल का एक लड़का था, उसके खिलाफ ये पहला एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो जो अपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया इसका, कहा कि यहां पर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो पुअर स्ट्रीट वेंडर को टारगेट कर रही है। इसको देखते हुए यहां पर अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया और
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस एफआईआर को क्वॉश किया जा रहा है। देखिए क्या है ना कि यहां पर एक गलत मैसेज भी चला जाता है कि जो पहला ही एफआईआर है वो आप एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कर रहे हो। देखो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मानवता का सवाल है। जो स्ट्रीट वेंडर है उसको कमाई करनी है, जरूरत है यहां पर पैसे की, तो वो अब क्या करे, वो ठेला वगैरह लगाता है और कई बार देखने को मिलता है कि पुलिस भी परेशान करती है। लेकिन दूसरा ये भी है कि लोग भी जो वहां से जा रहे हैं, मान लो कहीं रास्ते में ही फुटपाथ पर या उसके सड़क के किनारे उसने ठेला लगाया हुआ है, जाम लग रहा है लगातार, पुलिस कह रही है कि वहां से हटाओ, वो हटा नहीं रहा है। तो इस तरह की भी कई बार चीजें सामने आती हैं। खैर इस वाले केस में मैं आपको बता दूं, बताया ये जा रहा है कि रात को करीब 12:15 के आसपास एक सब इंस्पेक्टर था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज है, उसके नीचे 19 साल के लड़के ने वो ठेला लगा रखा था और उस ठेले पर वो जो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी बेचना है वो बेच रहा था। तब यहां पर जो सब इंस्पेक्टर है वो आया और उसने कहा कि यहां से ये ठेला हटाओ। उसने हटाया नहीं, जिसकी वजह से 1:30 बजे के करीब जो है पहला एफआईआर इस कानून के तहत रजिस्टर किया गया। और आप देख भी सकते हो इसके अंदर यहां पर बोला गया है कि जो सब इंस्पेक्टर है उसने कई बार यहां पर बोला लड़के को, और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में 4-5 लोग इन्वॉल्व तो हुए थे लेकिन वो वापस चले गए। इसको देखते हुए जो सब इंस्पेक्टर है उसने वहां पर वीडियो बनाया स्पॉट का और ई प्रमाण ऐप के ऊपर उसको डाल दिया। मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया ना कैसे एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो उसको डालने के बाद फाइनली जो एफआईआर है वो अंडर सेक्शन 285 ऑफ भारत न्याय संहिता इसको रजिस्टर किया गया। और देखिए इसके अंदर जो 285 सेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ठेला जैसे या फिर कुछ भी है, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लोगों को इंजरी हो सकती है रास्ते में, तो उस केस में आपको पनिश किया जाएगा विथ फाइन विच कैन एक्सटेंड अप टू 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो जैसे ही एफआईआर सामने आया, जैसे मैंने आपको बोला, इसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सवाल रेज किया और आप देख सकते हो यहां पर जयराम रमेश जी के द्वारा बोला गया है, इट इज बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द स्ट्रीट वेंडर फॉर ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर ही वाज अर्निंग हिज डेली लाइवलीहुड अंडर अ फुटओवर ब्रिज। इसको देखते हुए यहां पर अमित शाह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो एफआईआर है हम नहीं चाहते कि रजिस्टर हो, इसको क्वॉश किया जाता है, इसको खत्म किया जाता है। तो क्वेश्चन अब यह है कि पहला एफआईआर कौन सा है नए कानून के तहत हमारे देश में, तो वो है एक्चुअली ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी करीब 1.8 लाख रुपीस का, और इसी के खिलाफ यहां पर जो एफआईआर जो दर्ज कराया गया है, ये पहला केस बन गया है हमारे देश का अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि वैसे दिल्ली वाला जो केस है वो तो क्वॉश कर दिया गया था पहला एफआईआर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंडे को काफी सारे एफआईआर, करीब 20 से ज्यादा एफआईआर जो है वो रजिस्टर किए हैं, और अलग अलग मामले में, थेफ्ट, एक्सीडेंट और कई सारे मामले के अंदर। खैर यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, तमिलनाडु की तरफ से यहां पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि जो नया वाला कानून है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने यहां पर हमला किया और यह कहा कि जो केंद्र सरकार है, जो अमित शाह हैं, वो यहां पर जो नया वाला कानून लेकर आए हैं उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो कानून लाया गया है उसमें संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है, भारतीय न्याय संहिता और इस तरह के शब्दों का, और इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 348, ऐसा एमके स्टालिन का कहना था। लेकिन जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि देखिए ये जो आपका नया कानून की बात कही जा रही है, ये सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जितने भी 8th स्केड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस होते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस मेंशन है उन सभी में अवेलेबल है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उसी लैंग्वेज में होगी। तो ये कहना कि यहां पर संस्कृत को, हिंदी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, ये यहां पर गलत है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए और इस तरह की पॉलिटिक्स ना करिए, ऐसा अमित शाह जी का कहना था। खैर जो भी है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट? ब्रिटिशर्स टाइम में किसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको इंग्लिश कर दिया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।